नमस्कार। वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। बॉलीवुड के रंगीन मिजाज के हास्य कलाकार थे आई.एस. जौहर। जानते हैं इनकी। बॉलीवुड में इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आई.एस. जौहर के नाम से जाना जाता है, असल जिंदगी में मस्त मौला और बेबाक आई.एस. जौहर की शख्सियत इतनी कमाल की थी कि अपनी हाजिर जवाबी से वो बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देते थे। सरकार उनके रवैये से इस कदर परेशान रहती थी कि उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया जाता था। बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने 5 शादियां की लेकिन पांचों बार तलाक हो गया। रिश्ते में वो करण जौहर के चाचा लगते हैं, लेकिन एक तरफ करण की एक भी शादी नहीं हुई, जबकि उनके चाचा की 5 शादियां हुई। आई.एस. जौहर जो बॉलीवुड में जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म राइटर भी रहे। आई.एस. जौहर अपने दौर में हमेशा सुर्खियों में रहते थे। आई.एस. जौहर अपनी फिल्मों को लेकर जितनी चर्चा में रहे, उससे ज्यादा सुर्खियां उन्हें अपनी निजी जिंदगी को लेकर बटोरी। आई.एस. जौहर ने अपनी जिंदगी में 5 बार शादी की। इतना ही नहीं तो आई.एस. जौहर ने अपनी पांचों पत्नियों को तलाक भी दे दिया था। अपनी पहली पत्नी रंबा बैन से जब उन्होंने तलाक लिया तो ये देश का शुरुआती तलाक था। आई.एस. जौहर ने भारत में तलाक का ट्रेंड भी सेट किया था। आई.एस. जौहर ऐसे इंसान थे जिन्होंने आजाद भारत के पहले रजिस्टर तलाकों में अपना नाम दर्ज कराया था। आलम ये रहा कि वो अपनी जिंदगी में मोहब्बत के लिए तरसते रहे। 12 फिल्में डायरेक्ट की और 4 फिल्में तो खुद ही प्रोड्यूस भी की। उन्होंने पहली फिल्म बनाई जौहर महमूदिन गोवा, जो काफी हिट हुई। इसके बाद उन्होंने ऐसी 7 फिल्में बनाई जिनके टाइटल में उनका नाम था, जिससे उन्हें लगने लगा कि उनके नाम से लोग उनकी फिल्म को देखने आएंगे। आई.एस. जौहर का एक जुड़वा भाई भी था जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता था। उस भाई की वजह से कई बार उनकी पिटाई भी हुई थी। वही एक बार तो जेल की हवा भी खानी पड़ गई थी। दरअसल आई.एस. जौहर के भाई ने क्राइम किया था और पुलिस ने एक जैसी शक्ल की वजह से उन्हें पकड़ लिया था। आई.एस. जौहर हिंदी सिनेमा के सबसे पढ़े लिखे कलाकार कहे जाते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल करके बाद एलएलबी की पढ़ाई की। आजादी से पहले इतनी पढ़ाई करना आम नहीं था। आई.एस. जौहर को राजनीति में ऐसी दिलचस्पी थी कि ये अपनी फिल्मों के जरिए किसी भी राजनीतिक कैंपेन या बड़े फैसलों का मजाक बनाते थे। जब गोवा को आजाद करवाने की बात की जा रही थी तो उन्होंने इसी मुद्दे पर जौहर इन गोवा बना डाली। वही कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने जौहर इन कश्मीर बनाई। बांग्लादेश का विवाद हुआ तो उन्होंने जय बांग्लादेश फिल्म से नेताओं को का खूब मजाक बनाया। 70 के दशक में कांग्रेस सरकार ने जनसंख्या पर काबू पाने के लिए नसबंदी कैंपेन की शुरुआत की थी। इस कैंपेन को संजय गांधी ने शुरू किया था, जिसकी लीडर रुखसाना सुल्ताना थी। ये बर्थ कंट्रोल की एक नाकाम कोशिश थी। इस मुद्दे पर आई.एस. जौहर ने नसबंदी फिल्म बनाई। फिल्म से सरकार का मजाक न बन जाए, इस डर से कांग्रेस सरकार ने फिल्म पर रोक लगा दी। कुछ समय बाद जब पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को फांसी देने का षड्यंत्र रचा तो आई.एस. जौहर ने इस पर भुट्टो प्ले लिखा था, लेकिन भारत सरकार ने उनके इस प्ले पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1971 में हुए इंडो पाक युद्ध में पाकिस्तान को हार मिली थी, जिसके बाद 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो शिमला समझौते के लिए भारत आए थे। वो अपने साथ अपनी 18 साल की बेटी बेनजीर भुट्टो को भी साथ ले आए थे। आई.एस. जौहर को भी उनसे मिलने का मौका मिला था। वो इस कदर बेबाक थे कि इतने संजीदा मुद्दों के बीच उन्होंने बेनजीर भुट्टो को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। आई.एस. जौहर 1984 में काफी बीमार रहने लगे थे। 5 शादियां करने वाले आई.एस. जौहर अकेले पड़ चुके थे। पहली पत्नी से हुए उनके 2 बच्चे अंबिका और अनिल के साथ ही रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पास बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने की खबर किसी तक पहुंचे। बच्चों ने तब तो उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन 2 दिनों बाद ही 10 मार्च 1984 को आई.एस. जौहर का निधन हो गया। उनके बच्चों ने उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी मौत की खबर किसी को नहीं दी। गंभीर बीमारी के बीच भी उनकी मजाकिया अंदाज में कोई कमी नहीं आई।
दोस्तों, हास्य कलाकार IS जौहर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।